हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। तो दोस्तों, एक महीने से भी लगभग कम का समय बचा हुआ है। मान लो अगर सीधा सीधा तो एक महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास। और ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल पाएगा, क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक महीने का समय बिल्कुल ही कम होता है। कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जो लोग भी सी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग की, पूरा वीडियो देख लेना। आपका श्योरिटी से है, अगर जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेंगे तो सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। चलिए, क्या है वीडियो में सब कुछ बताते हैं। उसके पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब करना या नहीं, लेकिन टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों टाइम होता है तभी वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और अभी तक नहीं किए हो तो ABVMU गूगल पे सर्च कर लेना। आने के बाद, ठीक है, आने के बाद ABVMU सर्च कर लेना। पहली साइट जो दिखेगी उस पर क्लिक करके इनकी ऑफिशियल साइट पे चले आना। यहाँ दिख जाएगा बीएससी नर्सिंग डिटेल्स के बारे में, ठीक है, इधर पे है तो क्लिक कर लेना। दोस्तों पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, NPCC का भी हो रहा है, पोस्ट बेसिक का हो रहा है, तो जो भी करना चाहे कर ले। यहाँ से देखिए बीएससी नर्सिंग दिया हुआ है, रजिस्टर कर लेना पहले, फिर लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर लेना। पोस्ट बेसिक है, फिर MSc नर्सिंग है, और इसके नीचे चले जाओगे तो ये पैरामेडिकल का दिख जाएगा। आपको जिसमें भी अप्लाई करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने वीडियोज में बता रखा है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। पैरामेडिकल के लिए भी बता रखा है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी, वो वीडियो देख लेना दोस्तों, ठीक है। फिलहाल में मैं बात करने वाला था बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ब्राउचर रिलीज हुआ है बीएससी नर्सिंग के लिए, ये फॉर्म आपका 29 मई तक फिलअप किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 जून को एडमिट कार्ड आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 14 जून को कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे इस डेट में चेंज होगा, तो अब दोस्तों चेंज नहीं होगा, बिल्कुल कन्फर्म डेट मान के चलिए कि 14 ऑफ जून इतने में, इस डेट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो और आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ डेट है 15 मई। एक महीने का भी दोस्तों लगभग टाइम नहीं बचा हुआ है। अभी मैं कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट्स आने हैं। प्रीवियस में जीके भी पूछा जाता आया है, मतलब प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब देखिए ये जो सभी है ना, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका हो जाता है टोटल 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला, आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कट ऑफ जाएगी ज़्यादा। और सीटें जो है दोस्तों वो लगभग 1400 सीटें हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सीट डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पे दी है, प्राइवेट सीट भी, गवर्नमेंट सीट भी। फीस स्ट्रक्चर क्या है वो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया है, प्लेलिस्ट से देख लेना। यूपी बीएससी नर्सिंग 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट है। अब बात कर लो अगर मैं सिलेबस की, तो आपको सब्जेक्ट तो बता दिया, पैटर्न तो बता दिया, सिलेबस नहीं बता। अब देखो सिलेबस में काफ़ी चीज़ें कम हुई है, जो कम हुई है, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके बारे में मैंने वो भी वीडियो दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक आपके हटे हैं। ख़ास तौर से अगर मैं बात कर लूँ तो केमिस्ट्री में ढेर सारे चैप्टर्स हैं जो कि रिमूव किए गए हैं इस बार, तो आप उसको एक बार ज़रूर से देख लेना। फिजिक्स के कुछ चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस बार रिड्यूस्ड हुआ है सिलेबस, देख लेना एक बार। ऐसा नहीं कि अभी तैयारी करना शुरू किए, जो भी बुक मिल रही है आप सीरियल वाइज पढ़ते चले जाओ, इस तरीके में नहीं मिलेगा दोस्तों। एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉपर सी, तभी आपको मिल पाएगी। सबसे पहली चीज़ तो अब से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए दोस्तों, तो कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये 10 तक जाता है तो और बेहतर है, लेकिन मिनिमम तो इतना पढ़िए ही पढ़िए। अब
आप बोलेंगे 6 से 8 घंटे में क्या होगा, इतना तो मैं रोज़ पढ़ता था। अरे वो पढ़ते नहीं थे, वो तो आप लिखते थे, और लिखने वालों का दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, जब चीज़ें आप सीखने लगोगे तब जाके सिलेक्शन होता है। अगर आपको पता है ना, जैसे केमिस्ट्री में आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती, तो हर बार एक क्वेश्चन आता है इससे, तो उसको याद करिए ना। और दूसरी चीज़, प्लांट हार्मोन से आता है, उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। अगर वो चीज़ आपको नहीं आती ना, तो उसको सीखिए, उसको याद करिए, तभी तो एक नंबर उधर बचेगा। मतलब जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, वहाँ जो चीज़ें नहीं आ रही उनको जाके सीखो। जब आप सीखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। एग्ज़ाम हमेशा सीखने से सिलेक्ट मतलब क्लियर होता है। अब तुम आके प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सिर्फ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो चीज़ें नहीं आ रही वो चीज़ें तो सीखो पहले। ठीक है, अभी फिजिक्स में भी ऐसी चीज़ें हैं, हमेशा से आपको पता है ट्रांजिस्टर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अभी वो चैप्टर तो आपको आता ही नहीं, आता नहीं तो सीखने से आएगा। अभी ये जो जैसे क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नार गेट, सुना होगा ना, इन सब से क्वेश्चन आता है हर बार। हिंदी में बोलूँ तो ये चैप्टर है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी से। ठीक है, तो वो गेट के बारे में सीखो, एक नंबर उधर से बन जाएंगी। एक एक नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको, वो सभी चीज़ें नोट करो। और जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ना, हूबहू क्वेश्चन छप जाएगा एग्ज़ाम में, या फिर उससे रिलेटेड आएगा। तो अगर वो टॉपिक्स आप क्लियर कर लेंगे बेहतर होगा आपके लिए। अब रही बात, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे सर मैं एनसीईआरटी फॉलो करूँ। देखिए, ये लगातार से आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर मैं तैयारी कैसे करूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा है। 1 महीने का समय, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस में जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार से पढ़िए। इससे बेहतर इलाज कोई नहीं है आपका। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ वही करिए। और कम से कम दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको 2 घंटे का टाइम दीजिए। अभी बिल्कुल कम समय बचा हो, महीने भर का समय। आपको पता होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा 40,000 45,000 फीस में हो जाता है। 1 साल की बात करो, 40,000 45,000 रुपये में हो जाएगा। प्राइवेट में जाते हो आप तो कहीं पे 1.5 लाख फीस है, 1.5 लाख, और कहीं पे 80,000, 1 लाख, मतलब इतनी ढेर सारी फीस है। तो आप पढ़ सकते हो और गवर्नमेंट फैसिलिटी में रहोगे। वहाँ से निकलने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है, कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, स्टाफ नर्स और जो वैकेंसी आती, फिर आप अच्छे खासे पोस्ट पर चले जाओगे। तो थोड़ी मेहनत तो ज़रूरी है। इसके लिए देखो, पहली चीज़, एक मैंने नोट्स क्रिएट किया है जिसमें आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज थ्योरी मिल जाएगा। और नोट्स जो है दोस्तों इतना डिटेल उसमें नहीं दिया गया है कि आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाए। अगर आप चाहोगे तो ये सभी 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्टेमिना है 4-6 घंटे बैठने की, पढ़ने की, तो भरोसा रखिए। अगर मैंने जो बताया 8 से 10 घंटे दीजिए, अगर आप इतना पढ़ लेते ना, एक दिन में तो एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लोगे। कैसे परचेज करोगे वो मैं बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन करिएगा। 951719, ये 3 है, 3475। इस पर सिंपल में व्हाट्सएप कर देना UPBSC नर्सिंग नोट्स लिख करके, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले स्कैनर जाएगा, उस पर आप 199 का पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोट्स आपको तुरंत में दे दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें लेट करोगे तो आपका ही घाटा है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम करीब आता जाएगा ना उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं 10-15 दिन में इसको पढ़ लो, बाकी हम प्रैक्टिस चैनल पे करवा ही रहे हैं। और बहुत ही जल्द आपको 3 प्रैक्टिस क्लासेज डेली मिलने लगेंगी। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस करवाई जा रही, जो बच्चे ग्रुप में उनको नोटिफिकेशन दी जाती है जब क्लास होती है। ठीक है, तो 3 प्रैक्टिस आपको डेली करवाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सब पर भी जल्दी ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो
इधर आपको कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स परचेज करिए, वही पढ़िए नोट्स, और जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा हर बार। जैसे मैं बायो की बात कर लूँ, नाइट्रोजन बेस से क्वेश्चन आते हैं, आपने भी देखा होगा। अगर हर बार आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही कि आरएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ ना, एग्ज़ाम सीखने से क्लियर होता है, पढ़ने से क्लियर नहीं होता। कोई है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स जो है पूरा पढ़ लिया उसको, लेकिन अभी जब क्वेश्चन सामने आ गया तो उसको क्वेश्चन करने का तरीका ही नहीं पता। जहाँ पे उसको एथिलीन क्लिक करना चाहिए वो एबीए क्लिक कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। आप चीज़ों को